हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, लिटरेरी टर्म्स। और लिटरेरी टर्म्स में आज हम पढ़ेंगे सोनेट। आज हम पढ़ेंगे सोनेट। अब पहले बात आती है लिटरेरी टर्म्स किसे कहते हैं। तो इट इज़ अ वे, इस वे के द्वारा ए पोइट रिप्रेजेंट हिज आइडियाज़ बिफोर द रीडर्स। इस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक पोइट अपनी आइडिया, अपने विचार दर्शकों के सामने रखता है, उसे बोलते हैं लिटरेरी टर्म्स। और उसी का एक टॉपिक है सोनेट, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अब देखते हैं सोनेट है क्या। सोनेट यह एक 14 लाइनों की एक पोइम है। इट कंटेन्स 14 लाइन्स। इट कंटेन्स 14 लाइन्स। ये 14 लाइनों की एक कविता होती है। अब बात करते हैं कि सोनेट कब लिखा गया। तो ये जो है ये 16th सेंचुरी में लिखा गया। सोनेट जो है वो 16th सेंचुरी में लिखना स्टार्ट हुआ। उसका एज क्या है, उसका पीरियड क्या है, वो है रेनेसा। इसको रेनेसाइज एज बोलते हैं अपन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण काल। अब बात करते हैं कि सोनेट की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी ओरिजिन कैसे हुई। ओरिजिन, तो सोनेट की जो उत्पत्ति है वो सोनेटो शब्द से हुई है। सोनेटो शब्द से हुई है। अब सोनेटो का अर्थ क्या होता है। सोनेटो यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है ए स्मॉल सॉन्ग और ए स्मॉल लिरिक। ए स्मॉल सॉन्ग और ए स्मॉल लिरिक। ठीक है। इट कंटेन्स 14 लाइन्स एंड 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ लिखना। और इसका जो काल है वो रेनेसेंस है। और इसकी ओरिजिन जो है वो सोनेटो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ए स्मॉल सॉन्ग और ए स्मॉल लिरिक। अब बात करते हैं कि सोनेट की थीम क्या होती है, कौन सी थीम पे लिखा जाता है। तो इसकी जो थीम होती है वो लव थीम होती है। इसकी थीम लव थीम होती है। अब यहाँ तक तो ये बेसिक बातें हो गई। अब थोड़ा सा इसमें डीपली अपन देख लेते हैं कि सोनेट का डिवाइडेशन, कि सोनेट का डिवाइडेशन किस प्रकार है। सोनेट को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पेट्रार्कन सोनेट जो फर्स्ट भाग है, दूसरा है इंग्लिश सोनेट। इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। सोनेट भी कहते हैं और इसे मॉडर्न सोनेट भी कहते हैं। इसे क्लासिकल सोनेट कहते हैं। ये होगा इनका डिवाइडेशन, की सोनेट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, पेट्रार्कन सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट। अब पेट्रार्कन सोनेट को अपन पहले देख लेते हैं। अब पेट्रार्कन सोनेट को वापस दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्टेव एंड सेस्टेट। अर्थात पेट्रार्कन जो सोनेट होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक पेट्रार्कन सोनेट में दो भाग होते हैं। पहले भाग को ऑक्टेव कहते हैं और दूसरे भाग को सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव जो है इट कंटेन्स 8 लाइन्स। शुरू की जो 8 लाइनें होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती है। It contains 8 lines और it contains 6 lines। टोटल 14 लाइन्स हो गई। इस प्रकार 14 लाइन्स का अपना एक सोनेट होता है। अब बात करते हैं इसकी राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम क्या होती है।
तो इसकी राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया कि राइम स्कीम क्या होती है, वो मैं आपको इसमें केवल राइम स्कीम बता रहा हूँ। तो इसकी होती है ABBA ABBA CDE CDE, ये इसकी राइम स्कीम होती है। प्रत्येक लाइन की राइम स्कीम आ गई। अब बात करते हैं इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट या मॉडर्न सोनेट। इसको भी अपन वापस दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है क्वार्ट्रेन और दूसरा होता है कपलेट। कपलेट जो है वो कपल सबसे बना है, जिसमें दो वस्तुओं का एक या दो शब्दों का या दो लाइनों का एक जोड़ा होता है, उसे कपलेट बोलते हैं, कपल बोलते हैं, उससे बना है कपलेट। क्वार्ट्रेन ये 4 लाइनों का होता है। इस प्रकार इसमें 3 क्वार्ट्रेन होते हैं, 4 लाइनों के 3 क्वार्ट्रेन अर्थात 12 लाइनें। इसमें एक कपलेट होता है जो 2 लाइनों का होता है, 2 लाइन ये हो गई, ये टोटल ये 14 लाइन हो गई। इस प्रकार ये भी 14 लाइनों का अपना एक सोनेट हो गया। अब बात करते हैं इसकी राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम है AB AB CD CD EF EF और इस कपलेट की होती है GG। इस प्रकार सोनेट का अपने डिवाइडेशन भी देख लिया कि सोनेट का डिवाइडेशन किस प्रकार होता है। अब कुछ बेसिक बातें हैं कि प्रिंस ऑफ सोनेट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। ये कुछ बेसिक बातें हैं। प्रिंस ऑफ सोनेट वो कहा जाता है विलियम शेक्सपियर। अब बात करते हैं फादर ऑफ सोनेट। सोनेट का पिता वो हैं थॉमस वाइट। ठीक है। अब बात करते हैं सोनेट लिखने वाले को क्या बोलते हैं। ड्रामा लिखने वाले को प्लेराइट बोलते हैं, और सोनेट लिखने वाले होते हैं उनको सोनेटियर्स बोलते हैं। इस प्रकार ये सोनेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, सोनेट टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।